नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपकी YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं समय और दूरी। इससे पहले आपका 2 पार्ट हो गया है, तो आज पार्ट नंबर 3 है। ओके, पार्ट नंबर 3 है। देखो, पार्ट आज आपका 3 है। तो आप लोग जानते हैं, इससे पहले आपका 2 पार्ट हो गया है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ है, आज अगला टाइप बताया जाए। इससे पहले जो चोर किसी गाड़ी को, बाइक को जो चुरा के भागता है और मालिक पीछा करता है, इससे एक टाइप हो गया, एक क्वेश्चन हो गया है। तो आज एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए, है ना। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। कहा एक चोर 5 बजे एक बाइक को चुराकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है, ठीक। और उसी समय यानी उसी समय मतलब 2 घंटे बाद मालिक को यह बात पता चलती है कि बाइक चोरी हो गई। फिर मालिक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह उसका पीछा करता है, चोर की। फिर कहा है कि चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। क्लियर। यानी जब चोर बाइक को चुरा कर भाग रहा था, 120 किलोमीटर की स्पीड से वह भाग रहा था, और मालिक को 2 घंटे बाद पता चला, तब वह दूसरी बाइक उठा के उसका पीछा किया और उसकी रफ्तार, जो मालिक की रफ्तार था, 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कहा कितने बजे चोर को पकड़ लेगा। इससे पहले आपका सेम क्वेश्चन आपका था कि आपका बेसिक आपको बता दिए थे, है ना। तो आपको बेसिक और ट्रिक दोनों बताएंगे। चलो देखते हैं, जो आप इससे पहले किए थे सेम वही करना है। आप देखिए, आपका सॉल्यूशन है। ओके, आपका सॉल्यूशन है। अगर हम मान ले, यानी वह 1 घंटे में पकड़ा जाएगा, माना चोर 1 घंटे में पकड़ा जाएगा। ओके, पकड़ा जाएगा। क्लियर हो गया। अब 1 घंटे में पकड़ा जाएगा। आप लोग को बता चुके हैं, जब बेसिक पहला इसका वीडियो जो था, किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको घंटा में कैसे लिया जाएगा, कैसे आपका मतलब मिनट में, सेकंड में, सब बता दिए हैं। तो ये बताओ, 120 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, प्रति घंटा है। अब ये बताओ, यक्स, ये मतलब है यक्स घंटे में पकड़ा जाएगा, यही तो होगा। तो यक्स मतलब ये हो जाएगा, अब गुणा 120, यही तो होगा। अब किलोमीटर है, घंटा मतलब आपका कट जाएगा, क्योंकि वो घंटा है, ये भी घंटा है। तो आपका यही आपका डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो यक्स घंटा में पकड़ा जाएगा, यानी कुल समय, यानी जितना में पकड़ा जाएगा, और गुणे आपका वो स्पीड है ना, 120, और बराबर 1 मिनट। चलो एक बार बता देते हैं कि एकदम बेसिक की चोर द्वारा, देखो चोर द्वारा, है ना, यक्स घंटे में तय की गई दूरी। ओके, चोर द्वारा यक्स घंटे में तय की गई दूरी, और बराबर, अब मालिक कितने देर में, मतलब मालिक द्वारा, है ना। अब मालिक जब दूरी तय किया था, यानी यक्स के, यानी 2 घंटे बाद उसे पता चला। यानी या 1 घंटा पहले चोर भाग गया चोरी करके, लेकिन उसको 2 घंटे बाद पता चला। यानी 2 घंटे बाद पता चला है, यानी 2 घंटा बीत चुका है। तो यानी पूरे घंटे में से 2 घटेगा कि नहीं घटेगा, इसका मतलब यक्स माइनस 2 हो जाएगा, है ना। मालिक द्वारा x - 2 घंटे में तय दूरी। ओके, क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब बताओ, x घंटे में तय दूरी और इसकी स्पीड क्या है, 120 किलोमीटर। अब बताओ, प्रति घंटा हो गया, यानी 120 गुणे x हो जाएगा, बराबर, और मालिक 150 किलोमीटर किया गया है दूरी, अब बराबर यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट x - 2, क्योंकि यही तो गुणा होगा, गुणा में होगा। अब यही आपका है। अब बताओ, 120 और x यानी गुणा करोगे 120 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 150, x माइनस 150 में 2 में गुणा करोगे तो 300 हो जाएगा, 150 गुना 300।
अब बताओ 120 इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस में। अब 300 देखो माइनस में उस पक्ष में ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, आप लोग को बता चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा 150x माइनस 120x बराबर हो जाएगा 300। अब 150 में से 120 जाएगा, 30x बचेगा। तो यहाँ देखो 30x बराबर हो जाएगा 300। तो x बराबर आपका हो जाएगा 300 बटे में 30। अब कट गया, 10 कट गया, यहाँ कट बराबर हो गया है 10, यानी x बराबर आपका आ गया है 10 घंटा। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि चोर कितने घंटे बाद पकड़ा जाएगा, तो आपका आंसर हो जाता कि 10 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा। 10 घंटे यानी मालिक जो दूसरी बाइक से पीछा कर रहा है 10 घंटे तक वो उसका पीछा किया, उसके बाद 10 घंटे बाद पकड़ लिया, 10 घंटे में। अब कहा, लेकिन क्वेश्चन कहा गया कितने बजे पकड़ा जाएगा। अब ये बताओ 5 बजे तो चुरा के गया है, 5 बजे चुरा के भागा है और 10 घंटा आया है। तो ये बताओ अगर हम 5 में यानी 5 बजे में अब प्लस 10 घंटा जोड़ दें, है ना, 10 घंटा जोड़ दें तो यहाँ हो जाएगा 15 बजे, यानी 15 घंटा हो गया, 15 घंटा हो गया ना। तो 15 घंटा हो गया, इसका मतलब यहाँ जब 15 बजेगा तो इसका मतलब ये दूसरा टाइम हो गया। यानी पहले टाइम में 1 2 3 4 5 12 तक बजता है और दूसरे टाइम में 13 14 15 बजता है। तो यानी 13 बजेगा 1 और 13 के बाद 14 अगर बजेगा तो 2 बजा और 15 बजेगा यानी 3 बजा। तो 3 बजे वह पकड़ा जाएगा, 3 बजे पकड़ा जाएगा, है ना। यही आपका आंसर है, यही पूछा गया है। क्लियर, ये पूछा गया है। अब एक बात और ध्यान समझना, अगर आप लोग 15 बजे आ गए, आप लोग ऐसे नहीं जानेंगे तो हमेशा जितना रहेगा 24 या 20 18 19 कितना भी रहेगा, आप हमेशा 2 इसको इसमें से 2 घटा देंगे। तो 2 घटाएंगे, यहाँ देखो 3 आया, हमेशा 2 जब घटा देंगे 3 आया तो यहाँ पर और हमेशा 1 नहीं लेना है, तो आपका वही 3 आ जाएगा, है ना। 2 घटा देंगे तो 3 बजे वह पकड़ा जाएगा। क्लियर हो गया, ये तो हो गया आपका बेसिक। अब आप ट्रिक से कैसे करोगे देखना, देखो ट्रिक से यही बता देते हैं, इतना समझ गए ना। अब देखो ट्रिक से कैसे करोगे। अगर आपका देखो ट्रिक क्या है, अब एक बात बताइए, अगर चोर का पीछा कर रहा है मालिक, यानी चोर का पीछा अगर करना यानी पीछा कर रहा है तो चोर का पीछा बराबर हो जाएगा या पकड़ा जाएगा पीछा करने में चोर का पीछा करने में लगा समय बराबर हो जाएगा। चोर का पीछा करने में लगा समय, यहाँ कर लिख देते हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाएगा। चोर का पीछा करने में लगा समय, आप जानते हैं यानी मालिक द्वारा तय किया गई दूरी, सॉरी मतलब चाल, मालिक की चाल यहाँ लिख देते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। मालिक की चाल, है ना, मालिक की चाल और बटे में दोनों का चालों का अंतर, यानी दोनों का चाल का अंतर, यानी दोनों चालों का अंतर और गुणा हो जाएगा समय। ओके, क्लियर हो गया। अब दोनों का हो जाएगा यानी हो जाए समय हो गया। अब देखो यही आप लगा दोगे, अब आप यही ट्रिक लगा दोगे, आपका आंसर तुरंत हो जाएगा। अब एक बात ध्यान समझना, यानी मालिक की चाल यानी 150 किलोमीटर है कि नहीं, यानी जब दूसरी बाइक से वह पीछा कर रहा था 150 किलोमीटर प्रति घंटा से कर रहा था। तो ये बताओ मालिक की चाल, चलो कर देते 150 और बटे में दोनों चालों का अंतर, यानी एक चाल मालिक की है और एक चाल चोर की है ना। अब दोनों का अंतर करोगे यानी 150 में से 120 जाएगा तो 30 बचेगा ना, चलो 30 कर देते हैं गुणा। अब गुणा करना है, यानी कहा कितने घंटे बाद पकड़ाएगा, यानी कितने घंटे बाद पता चला, यानी टाइम यानी समय। अब टाइम ये बताओ चाहे 30 मिनट बाद
पता चले, चाहे 20 मिनट, चाहे 2 घंटा, 4 घंटा, आधा घंटा, कितना भी कहेगा आप वही टाइम लगा देना, यहाँ कर दो तो यानी यहाँ हो जाएगा आपका 2 घंटे बाद उसे पता चला। क्लियर हो गया। अब बताओ, यहाँ देखो एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया, अब 3 बचे, यहाँ हो गया 15 और 3 एकंदन यहाँ 3 हो गया, कट गया। अब 5 दूना 10 हो गया, यानी यहाँ हो गया है 10 घंटा, 10 घंटे। क्लियर। अब बताओ वह चोर 10 घंटे में पकड़ा जाएगा, 10 घंटे में पकड़ा जाएगा। अब लेकिन पूछा है कितना बजे पकड़ा जाएगा, तब बताओ 5 बजे वह भागा था, 5 में 10 जोड़ दोगे तो यहाँ हो गया है 15 बजे, और 15 बजे इसका मतलब यहाँ बजेगा 3 बजे वह पकड़ा जाएगा। यही आपका पूछा गया है, 3 बजे वह पकड़ा जाएगा। ये आपका आंसर, यही ट्रिक है। ये आपका ट्रिक जो है हर जगह फॉलो करेगा, यानी हर जगह काम करेगा। अगर पीछा करने की बात आए, यानी पीछा अगर मालिक कर रहा है तो पूछ ले चोर कितना बजे पकड़ा जाएगा, तो आप यही लगा देना मालिक की चाल, अब बटे में आपका हो जाएगा दोनों का अंतर गुणे समय, आपका यही आंसर तुरंत आ जाएगा, है ना। आपको बेसिक लगाने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं रहता है कि हम बेसिक लगाएं। ओके, क्लियर हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टार्ट कर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका अगला टाइप, है ना। ये आपका चोर को जो पीछा करता था, ये आपका टाइप खत्म हो गया है, 2 क्वेश्चन लगवा दिए, है ना, ताकि एकदम क्लियर हो गया है। अब आगे देखते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आ गया, कहा है अपनी वास्तविक चाल के 6/7 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान से, यानी जहां है वहां से 25 मिनट देर से पहुंचता है, तो क्या उसके पहुंचने का वास्तविक समय बताइए, है ना। वास्तविक समय पूछा है। अब आप करोगे क्या इसका, आपको इसको हम एक ट्रिक बता देते हैं, ये आपको हर जगह फॉलो करेगा। ये नहीं, आपको अगर बेसिक लगाओ काफी लंबा हो जाएगा, तो ट्रिक क्या करोगे, देखो आपका सॉल्यूशन है, आपका सॉल्यूशन है, यानी जो आपका जो वास्तविक चाल है, यानी आपका 6/7 है। अगर हम ये 6/7 है, इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं, है ना, यानी इसको बराबर a/b है। ओके, अब ये जो है तो यहाँ कर देते हैं, देखो आपका ट्रिक क्या है, आप ये लगा दीजिएगा a और बटे में a तथा b का अंतर, है ना, a तथा b का अंतर गुणे हो जाएगा समय t, यानी t क्या है आपका समय लिख देते हैं, t क्या है आपका समय है। ओके, आप यही रख दीजिएगा, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब बताइए a क्या है आपका 6 है, यहाँ देखो कर देते हैं 6, और बटे में आपका a तथा b का अंतर यानी 7 और 6 का अंतर, यानी यहाँ हो जाएगा 7 और -6, और गुणा, और गुणे में क्या है अब 25 मिनट देर। अब बताओ ये मिनट पूछा है और हमें चाल मतलब कहा है कि वास्तविक समय, अगर हम घंटा में बदल देंगे तो आपका यहाँ देखो मिनट में नहीं आएगा, तो यहाँ 25 बटे में हो जाएगा 7। ओके, अब देखो 6 बटे में 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 6 जाएगा 1 गुणे 25 बटे में 60 हो जाएगा, पंचम 25, 5 एकंदन 5, 5 दूना 10, और 6 दूना हो जाएगा 12, 6 एकंदन 6 कट गया, यानी 5 बटे में 2 हो गया। अब 5 बटे में 2 हो गया है, इसको काट देते हैं, 2 दूना 4 और 1 मतलब बटे में 2 हो जाएगा, यानी 2 सही 1 बटे में 2, यहाँ घंटा हो जाएगा आपका घंटा। क्लियर, यानी 2 सही 1 बटे में 2 घंटा में उसका जो है वास्तविक टाइम है, वास्तविक समय है। क्लियर हो गया। आप इसी तरह से हल करोगे, बहुत ही आसान, आप समझ लीजिए। अब आपका इसी टाइप से एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा आपका डिफरेंट पूछने का तरीका बदल जाएगा। यहाँ कह रहा 20 मिनट देर से पहुंचता है, या देर कहा दे पहले कहा दे, आप ये फॉलो करेगा। लेकिन अगर यही कहा दे कि अधिक, यानी अगर कहा दे 20 मिनट अधिक लगा या 20 मिनट कम लगा, इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछेगा तब कैसे हल करोगे, देखते हैं, है ना। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है।
देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहा है एक कार अपनी वास्तविक चाल का 3/4 चाल से चलकर एक निश्चित दूरी को 36 मिनट में तय करता है ना, 36 मिनट में तय करता है। तो बताइए कार अपनी वास्तविक चाल से कितने समय में तय करेगा। ओके, तो आप लोग जानते हैं, आप लोग के इसमें बता चुके हैं वर्क एंड टाइम में जो चाल होता है, आप लोग कभी भी इस तरह अगर वास्तविक या अवास्तविक दिया रहेगा, आप लोग बता देते हैं, आपका सॉल्यूशन है, ध्यान से समझना। 3/4 है, यानी यहां हो जाएगा अवास्तविक, है ना, और बटे में हो जाएगा वास्तविक। इसका मतलब आपका जो नीचे यानी जो हर रहेगा वो हमेशा वास्तविक समय वो चाल रहेगा, और जो अंश रहेगा अवास्तविक रहेगा। ओके, क्लियर हो गया। एक बार इस तरह से आप ध्यान समझना और समझना। और अगर हम इसको एक मान दे दें, मान लो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको यहाँ बी मान लेते हैं, है ना, तो 3/4 है, यानी 3/4 है, यानी 3 है ये आपका वास्तविक, अवास्तविक है, और 4 जो है वास्तविक है। ये चाल है, ये चाल है, चाल बराबर आपका 3:4 है। अब लोग को एक बार और बताए हैं कि चाल जो होता है या जो क्षमता होता है, चाहे चाल हो क्षमता हो, वर्क एंड टाइम में बताए, वो हमेशा समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यहाँ समय हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा 4:3। ध्यान से समझना, आपका चाल चाहे आपकी क्षमता कैपेसिटी आपका जो होगा वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब समय 4 और 3 हो गया है, लेकिन क्या कहा है कि एक निश्चित दूरी को 36 मिनट में तय करता है ना, 3/4 36 मिनट में तय करता है। तो एक बात बताओ, अगर हम टाइम यानी जो पूछा गया है, कहा है कि बताइए कार अपनी वास्तविक चाल से कितने समय में तय करेगा, वास्तविक चाल से कितने समय में तय करेगा। और ये बताओ हमें पूछा गया है समय, यानी ये हमारा क्या है, ये है वास्तविक, बी क्या है वास्तविक है, और ए क्या है अवास्तविक है ना। लेकिन चाल इसका दिया गया है 3 और इसका दिया गया है 4, और समय अब इसका अवास्तविक 4 हो गया, लेकिन वास्तविक जो समय है 3 है ना। तो वास्तविक यानी वास्तविक जो आपका चाल है 4 है, तो ये बताओ 4 है, और बराबर इसका कितना 36 मिनट में तय कर रहा है, तो 36 कर दे रहे, और 4 नवा हो गया है 36, 4 × 4, यानी 1 यूनिट बराबर हो गया है 9। क्लियर, ध्यान से समझना। अब 1 यूनिट 9 हो गया। अब लेकिन ये पूछा क्या है, कितने समय में तय करेगा, और समय मतलब वास्तविक समय पूछा गया, ना कि अवास्तविक। अवास्तविक पूछता तो 4 में रख देते, लेकिन वास्तविक पूछा इसलिए हम 3 में रख देंगे। तो यहाँ हम कर देंगे 3 गुणा हो जाएगा 9, तो इतने अतिरिक्त 27, यानी यह 27 मिनट है ना। कितने समय में तय करेगा, वह 27 मिनट में तय करेगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ये आपका आंसर है, आप इसी तरह से हल करोगे। ओके, ये तो कहा है कि 36 मिनट में तय करता है। अगर यही सेम क्वेश्चन आपका कह दे कि यहाँ 30 मिनट अधिक लेता है, अधिक की बात कह दे, यहाँ तो कह रहा है कि 36 मिनट में तय कर रहा है, इससे पहले कहा था कि 36 मिनट में पहले या पहुंच जाता है, पहले या बाद में। अगर पहले बाद में कहे तो हमने क्या कहा था कि अवास्तविक, ये ऊपर वाला अवास्तविक होता है, अवास्तविक बटे में वास्तविक और अवास्तविक का अंतर गुणे आपका हो जाएगा टाइम। लेकिन यहाँ अधिक की बात कहा दे तब क्या करोगे, देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देखो इसको मिटा दे रहे हैं, चलो
देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन कहा है एक कार अपनी वास्तविक चाल का 3/5 चाल से चलकर एक निश्चित दूरी को 30 मिनट अधिक समय लेता है। आपको पूरे इस तरह से क्वेश्चन में केवल यहां समझना है कि यहाँ कहा क्या है कि 36 मिनट में तय करता है या 36 मिनट या 30 मिनट। देखो यहाँ कहा 30 मिनट अधिक लेता है, तो यही हमें देखना है कि यहाँ अधिक की बात कहा है या पहले की बात कहा है या बाद की बात यानी बाद यानी कितने यानी 30 मिनट बाद में समय लेता है ये कहा है, या कि 30 मिनट में तय करता है यानी एक फिक्स कह दिया कि इतने मिनट में तय कर रहा है, यानी फिक्स हो गया ना। अगर कहा दिया कोई व्यक्ति जा रहा है आधा घंटे में पहुंच जाता है, यानी वह फिक्स कर दिया वो आधे घंटे में पहुंचता है, ना कि आधे घंटे से कम ले रहा है ना ही आधे घंटे से ज्यादा ले रहा है, वहां फिक्स कर दिया। लेकिन यहाँ का 30 मिनट अधिक समय लेता है, 30 मिनट वह ज्यादा ले रहा है। फिर कहा है कि कार अपनी वास्तविक चाल से कितने समय में पहुंच जाएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसके पहले जो किए थे सबसे पहला क्वेश्चन आप वही करोगे, यानी यहाँ हो जाएगा 3/5 है। ध्यान से समझना, आपका सॉल्यूशन है 3/5 है। ये क्या है, अवास्तविक माने थे और ये क्या माने थे, वास्तविक माने थे, यही ना। और चाहे इसको मतलब इसको ए भी माने थे और इसको बी भी माने थे, है ना। तो ए और बटे में आपका ए तथा बी का अंतर, बी का अंतर, और गुणा आपका हो जाएगा समय, गुणे समय हो जाएगा। ए हमारा क्या है, तो देखो ए हमारी है आपका सूत्र हो जाएगा, है ना। ये आपका लिखा है, ध्यान से समझना। ए हमारा क्या है 3 है, और बटे में ए तथा बी का अंतर यानी 3 और 5 यानी 5 3 का अंतर 2 हो जाएगा, 2 हो गया। और गुणा समय कितना दिया गया, 30 मिनट अधिक ले रहा है, 30 कर दे रहे हैं, अधिक ले रहा है। हम इसको अभी घंटे में नहीं बदलेंगे, क्योंकि अधिक ले रहा है तो घंटे में हम नहीं बदलेंगे। अगर पहले कह देता या बाद कह देता तो हम घंटे में बदल देते, लेकिन अधिक ले रहा हम इसको घंटे में नहीं बदलेंगे। तब यहाँ हो जाएगा, देखो 2 1 2 2 5 10 कट गया, यानी 15 दूना 30 और 2 1 2 यानी 15 3 45, यहाँ 45 मिनट हो गया। घंटे में नहीं बदले इसीलिए मिनट में आया। अगर घंटे में बदल देते तब भी कोई दिक्कत नहीं रहता, तब घंटे में देना पड़ता है आंसर। लेकिन जब आप मिनट में आ रहा तो मिनट में कर दे रहे, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपका क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा। वास्तविक अवास्तविक में अगर पूछ ले, देखो 3-4 टाइप हो गया है, आप इसी तरह से हल करोगे। केवल आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पूछा क्या है, अधिक की बात कहा है या पहले की बात कहा है या बाद की बात कहा है, या इतने समय यानी फिक्स कर दिया कि एक फिक्स हो गया कि निश्चित दूरी को तय कर रहा है, यानी फिक्स हो गया कि इतने ही समय में वह तय कर रहा है, ना ही ज्यादा ना ही कम। तो आप इसी टाइप से लगाओगे, है ना। आपको बेसिक भी बता दिए हैं और आपको ट्रिक भी बता दिए, आपको जो अच्छा लगे। लेकिन आप बेसिक कभी नहीं, आप पेपर में ट्रिक ही ज्यादा अपनाओगे, लेकिन बेसिक आप पढ़ लोगे, 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लेना ताकि एकदम क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन आपको ज्यादा कंफ्यूजन में डाल देता है, लगभग ये क्वेश्चन हर पेपर में आ जाता है। तो आप इसको 1-2 बार रिपीट यानी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के जरूर आप प्रैक्टिस कर लेना, ओके। फिर ना आए तो आप एक बार वीडियो देख लेना, नोटबुक बना लेना, नोटबुक उठा के देख लेना, ओके। तो चलो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। कहा है कि राजू एक यात्रा को 9 घंटे में पूरा कर सकता है। ध्यान से समझना, यानी जो राजू यात्रा किया है वह 9 घंटे में पूरा किया है। अब चाहे एक साथ किया हो चाहे आधा आधा किया, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन वह फिक्स 9 घंटे में पूरा यात्रा किया है, ओके। अब आगे क्या कहा है, यदि उसने आधी यात्रा यानी आधा यात्रा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पूरा किया हो, फिर आधा यात्रा
5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया है। तो कहा है इस यात्रा में कुल दूरी, यानी उसने यात्रा की दूरी कितनी है, यानी जो 9 घंटे में पूरा किया है तो कितना दूरी तय किया है राजू, है ना। तो आपको एक बात बताइए, अगर आधा यात्रा मान लेते हैं, माना, चलो सॉल्यूशन कर देते हैं। देखो आपको बेसिक बताते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। अगर माना, देखो माना, अगर मान लेते हैं आधा यात्रा x किया है और फिर आधी यात्रा x किया है ना। यानी कहा है कि आधी यात्रा 4 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष आधी यात्रा, है ना, तथा आधी यात्रा यानी जो आपका शेष है ना, यानी आधी यात्रा किया फिर यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटा से किया है। तो ये बताओ, माना आधा या आधी यात्रा x किया है, फिर क्या है प्लस, है ना, फिर प्लस आधी यात्रा, फिर आधी यात्रा फिर x किया है, यानी x किलोमीटर किया है, फिर आपका आधी यात्रा x किलोमीटर किया है। चलो किलोमीटर लिख ही देते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। अब बताओ, आधा यात्रा ये x है और आधा यात्रा ये x है, तो हमारा क्या हो गया, कुल दूरी, यानी कुल दूरी आधा आधा हो गया 2x हो गया कि नहीं, मतलब आधा ये और आधा ये 2x हो गया ना। अब बताओ ध्यान से, अब क्वेश्चन ध्यान से समझना। अब कहा है कि 4 यानी आधा 4 किलोमीटर प्रति घंटा से किया है, इसका मतलब आधा ये। तो बताओ 4 किलोमीटर प्रति घंटा से किया है यानी x किलोमीटर, तो x किलोमीटर बटे में 4 हो जाएगा। क्योंकि यह किलोमीटर है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तभी हमें टाइम ही बताना है, यानी दूरी ही बताना है और टाइम हमें दिया गया है ना। अब बताओ x किलोमीटर ये है और ये x किलोमीटर प्रति घंटा ये है। अब बताओ किलोमीटर कट जाएगा तो हमारा घंटा ही तो बचेगा, यानी x बटे में 4 घंटा प्लस फिर आधी यात्रा x किलोमीटर कितने, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा से किया है 5, यानी x बटे में हो जाएगा 5। अब किलोमीटर नहीं लगी है, समझ जाइए। अब बताओ इतनी दूरी तय करने में, यानी आधा ये दूरी तय करने में कुल कितना समय लगा है, 9 घंटा, इसीलिए यहाँ बराबर हो जाएगा 9। ओके, क्योंकि आधा यात्रा ये आधा यात्रा यानी एक पूरी यात्रा को तय करने में इसे 9 घंटा लगा है राजू को। अब इसी को सॉल्व कर दो, x बटे में 4 प्लस x बटे में 5 बराबर हो जाएगा 9। 4 5 का एलसीएम ले लेते हैं, 4 5 का एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 20। अब 4 पंचे 20 यानी 5 ऊपर चला जाएगा, 5x प्लस हो जाएगा, अब 5 चौक 20 यहाँ हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 9, है ना, 9 हो गया। अब 5 4 9 हो गया। अब 20 को यहाँ पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 9x बराबर हो जाएगा 9 गुणे आपका हो जाएगा 20। अब 9 ये कट गया और 9 ये कट गया, x बराबर आपका हो गया है 20। अब x बराबर 20 आया है तो हमें बताना क्या है, कुल दूरी। अब हमें आधा ये है, आधा ये दूरी किया, यानी कुल दूरी आपका हो गया है 2x। अब यही x का मान इसमें रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे आपका 20। अब 20 दूना 40 आपका हो जाएगा 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर इसने राजू ने 9 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय किया है। 9 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय किया है। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। आप इसी तरह से हल करोगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी टाइप से है, कैसे लेकिन थोड़ा बदल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, देखो क्वेश्चन नंबर 6।
देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, कहा एक व्यक्ति ने 90 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय किया है। यहाँ आपको आप ये सोच रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें दूरी ही बताना था कि कितना दूरी वह मतलब 9 घंटे में कितना दूरी तय किया है वो बताना था, लेकिन इसमें हमें दूरी भी दे दिया है कि 9 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी वह तय कर रहा है। लेकिन वहां आधी दूरी किससे किया था, ये किया था, आपको पता था। लेकिन यहाँ क्या कहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझना, उसने कुछ यानी उसने इस यात्रा का कुछ हिस्सा यानी अब 90 किलोमीटर में वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चला है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चला है, और शेष यात्रा यानी जो बचा है शेष यात्रा वह 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से किया है। यानी यहाँ साइकिल से किया है 17 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ 8 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चला है। पैदल ध्यान से समझना। तो कहा है उसने पैदल कितनी दूरी तय किया है, यानी पैदल कितनी दूरी यानी कितना यात्रा किया है, वही आपको बताना है कि पैदल कितना चला है। तो ये बताओ, अगर 90 किलोमीटर हमारा तो टोटल है, यानी टोटल दूरी 90 किलोमीटर है, तो इसी 90 में पैदल कितना चला है और साइकिल से कितना चला है। तो हम दोनों बताइए, इसमें तो पूछा है पैदल कितना चला है, तो अगर हम पैदल बता लेंगे तो साइकिल से भी पता चल जाएगा, अगर साइकिल का आ जाएगा तो पैदल भी बता सकते हैं, है ना। इससे पहले आपका जो क्वेश्चन किए सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपका समझने की बात है ना, इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। देखो आपका सॉल्यूशन है, आपका सॉल्यूशन है। देखो अगर हम कहा कि पैदल कितनी यात्रा किया है, अगर हम मान ले माना पैदल x किलोमीटर यात्रा किया है, माना पैदल x किलोमीटर की यात्रा किया है ना। अब बताओ, अगर पैदल x किया है और टोटल हमारे पास 90 है ना, तो साइकिल से कितना करेगा, साइकिल से कितना करेगा, तो साइकिल से यात्रा करेगा, यानी यहाँ कर देते हैं, चलो यहाँ यात्रा ही लिख देते हैं, पैदल यात्रा x किलोमीटर और साइकिल से यात्रा करेगा बराबर, यानी कुल में से हम x घटाएंगे तभी तो पता चलेगा, इसका मतलब 90 माइनस x किलोमीटर कर देते हैं। समझ गए कि नहीं। अगर हम कह दे कि हमने 1 घंटा में 4 किलोमीटर किया है, यानी 4 किलोमीटर चला है 1 घंटा में, तो अगर कह दे कि उसमें से 2 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चला है ना, और उसी में से फिर कह दे 2 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल से चला है, तो कहा शेष भाग अगर पूछे कि पैदल कितना दूरी किया, यानी यह प्रति घंटा चला, यानी स्पीड दिया गया है लेकिन हमें दूरी बताना है। तो ये बताओ, अगर दूरी पैदल हम x मान लें और टोटल हमारे पास है 5, हमने इसे माना था, 5 में से अगर x वाला यानी पैदल वाला घटाएंगे तो साइकिल वाला आ जाएगा, यानी टोटल में से x घटाएंगे, यानी x घटाएंगे तो साइकिल वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जब साइकिल वाला आ जाएगा तो साइकिल वाला आ जाएगा, साइकिल वाला फिर टोटल में से फिर घटा देंगे, आपका पैदल आ जाएगा। समझे कि नहीं, अभी आप समझ जाएंगे। अब आपका इतना तो समझ में आ गया कि अगर हम पैदल x मान लें और टोटल हमारे पास है 90 किलोमीटर, तो उसी 90 में से अब साइकिल से कितना किया, तो साइकिल से मतलब किया है टोटल में से ये पैदल घटा देंगे तो साइकिल आ जाएगा, यानी टोटल में से पैदल घटाएंगे तो साइकिल का आएगा कि नहीं। इतना क्लियर हो गया। अब क्या कहा है, अब कहा है कि उसने पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चला है। अब हमारे पास 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और टोटल है x, यानी पैदल चला है x और स्पीड उसका है 8 किलोमीटर, तो x बटे में हो जाएगा 8। अब किलोमीटर कट जाएगा, है ना। यहाँ देखो किलोमीटर रहेगा, यहाँ रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, किलोमीटर कट जाएगा तो घंटा बचेगा।
तब बताओ प्लस, अब साइकिल से कितना किया है, यहाँ 90 माइनस x बटे में हो जाएगा 17, है ना। और कुल समय लगा कितना है, 9 घंटा, यानी इस दूरी को तय करने में उसे 9 घंटा लगा है, 9 कर देते हैं, है ना। अब देखो x बटे में हो जाएगा 8 प्लस 90 माइनस x और बटे में हो जाएगा 17 बराबर हो जाएगा 9। ओके, इतना समझ गए। अब 8 और 17 का हम ले लेते हैं एलसीएम। अब एलसीएम चाहे गुणा करके ले लो और चाहे दोनों को ऐसे रख लो ताकि आसान हो जाए। कभी भी अगर इस तरह से एलसीएम लेना हो कभी भी गुणा मत करना, और नहीं तो आपको बाद में दिक्कत हो जाएगी काटने में, इसीलिए हम इसको गुणा भी नहीं करेंगे, ऐसे ही ले लेते हैं एलसीएम। 8 गुणे हो जाएगा 17, एलसीएम तो यही होगा। एलसीएम अगर काटोगे पहले 2 से काटना है, फिर 17 से अकेले कटेगा, यही एलसीएम हो गया। अब बताओ एलसीएम लेने का तरीका यही है, इसी का गुणा कर दो अभी, लेकिन गुणा नहीं करेंगे, केवल ऐसे ही रखेंगे। अब बताओ इस पक्ष यानी इस एलसीएम को उठा के जब यहाँ ले जाएंगे तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 8 कट जाएगा तो बचा 17, तो 17 ये ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 17x। अब बीच में प्लस है, प्लस कर देते हैं। अब फिर इस पक्ष को उठा के यहाँ ले जाएंगे तो 17 17 कट जाएगा और बचा 8, यहाँ हो जाएगा 8 और 90 माइनस हो जाएगा x बराबर आपका हो गया है 9। ध्यान से समझना, इसी तरह से एलसीएम लेना, जैसे लिए हैं इसी तरह से एलसीएम लेना, इसीलिए देखो आसानी से कट गया, नहीं बाद में फिर भाग देना। मान लो गुणा करते, गुणा करके तब 8 के पास ले जाते, फिर 8 से भाग देते, और नहीं ऐसे ही पता चल गया 8 8 कट गया 17 बचा, फिर इसको ले गए 17 17 कट गया 8 बचा। अब चलो सॉल्व कर देते हैं। 17x प्लस 8 9 72 720 माइनस 8 x बराबर हो जाएगा 9। अब बताओ 9 का मतलब ये 9 बराबर 9 है और 8 गुणे से यानी 9 है, चलो 9 कर देते हैं, और 8 गुणे 17 है, इसको हम पक्षांतर कर देते हैं यहाँ, यानी 9 के पास यहाँ गुणा हो जाएगा 8 और गुणा हो जाएगा 17। क्लियर हो गया, इतना हो गया। अब चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 17 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना, 9 बचेगा, है ना। 8 और 8 16 1 17 है कि नहीं, यानी 17 में से 8 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ 9x हो गया और बराबर। अब 720 उधर हम ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन अब हम इसको गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे, यहाँ देखो 8 7 56 हो जाएगा, 6 हाथ हवा 1 और 8 एकन्नन 8 सॉरी 8 7 56 हो जाएगा, 56 के 6 हो गया, हाथ हवा 5, हमने एक कहा था गलती हो गया, इसीलिए 8 7 56 और 56 के यहाँ देखो 6 हो गया, हाथ हवा 5 और 8 एकन्नन 8 5 13 136 136। तो फिर 9 से हम गुणा कर देते हैं, और 9 छक 9 देखो 6 9 54 या 9 छक 54, तो 9 छक 54 के 4 हो गया, 5 हाथ हवा, और 9 त्रिक 27 3 20 30 है ना, 9 त्रिक 27 और 27 3 30 2 32 के यहाँ हो गया 2 हाथ हवा 3, 9 एकन्नन 9 1 10 2 12 1224, यानी इतने 1224 हो गया। देखो 1224। अब 720 का हम इस पक्ष में ले आएंगे, माइनस हो जाएगा 720, है ना 720। अब बताओ, अब घटा देते हैं। अब देखो 4 यहाँ हो गया, और 4 में से 0 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4। अब बताओ 2 में से 2 जाएगा 0, है ना। अब 12 में से 7 जाएगा, 7 5 होता है 12, यानी 504 बराबर हो जाएगा, 9x बराबर हो जाएगा 504, है ना। 9x बराबर हो गया 504। अब यहाँ देखो इसको हम काट देते हैं, यहाँ काट देते हैं, इसका हो गया ना, इसको मिटा देते हैं। चलो अब देखो 9x बराबर हो गया है 504, तो x बराबर हो गया है 504 बटे में 9। ओके, अब देखो 9 चौक 9 25 45,
9 पचे 45, 9 पचे 45, यहाँ 5 हो गया तो 9 छक 54 हो गया, 56 हो गया, ये कट गया। यक्स बराबर आपका आ गया है 56 किलोमीटर, यानी वह पैदल चल रहा है कितना, ये पैदल चला है 56 किलोमीटर। आपकी पैदल कितनी यात्रा किया है, पैदल 56 किया है। तो साइकिल से कितना किया है, तो 90 में से हम 56 घटा देंगे। यहाँ देखो 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ 8 बचा था, 8 में से 5 जाएगा 3, यानी साइकिल से 34 किलोमीटर चला था और पैदल 56 किलोमीटर चला था। यही आपका पूछा है, ये आपका आंसर है। इसी तरह से आप हल करोगे। ओके, क्लियर हो गया। तो आज बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे जो लोग अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टाइप के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।